हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोगों का प्रोजेक्शन ऑफ स्ट्रेट लाइन का टॉपिक चल रहा है, जिसमें मैंने आप लोगों को लाइन की सभी पॉसिबल कंडीशंस जो भी बन सकती हैं वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और उसके बाद फिर मैंने लास्ट क्लास में आपको जब लाइन इंक्लाइन टू बोथ एचपी और वीपी से रहेगी तो मैंने आपको कुछ नोटेशंस बताए थे। क्लियर है इतना? और तो आज की क्लास में हम जो भी मैंने आपको सभी पॉसिबल कंडीशंस बताई थी उन सभी पे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके देखेंगे कि जब लाइन की कौन सी कंडीशन में हम किस प्रॉब्लम को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यही देखने वाले हैं। मैं आप लोगों को आज दो कंडीशन, जो एक जब लाइन वर्टिकल लाइन रहेगी कि परपेंडिकुलर टू एचपी और पैरेलल टू वीपी, या फिर इसके रिवर्स में लाइन इज पैरेलल टू HP एंड परपेंडिकुलर टू VP, ये वाली कंडीशन देखेंगे कुछ क्वेश्चंस उसके। और लाइन पैरेलल टू बोथ HP और VP, इसकी कंडीशंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए चलते हैं हम प्रॉब्लम्स की तरफ। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम कि ड्रॉ द प्रोजेक्शन ऑफ ए 75 mm लॉन्ग स्ट्रेट लाइन इन द फॉलोइंग पोजिशंस। अब यहाँ पर क्या दे रखा है उसने कि एक कोई लाइन दी है, उसकी लेंथ है 75 mm, मीन्स लाइन की ट्रू लेंथ दे रखी है हमें 75 mm, और उसमें कुछ कंडीशंस पूछी हैं। तो फर्स्ट कंडीशन क्या बोल रहा है, पैरेलल टू बोथ HP एंड VP एंड 25 mm फ्रॉम ईच। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है कि HP और VP दोनों के पैरेलल है और दोनों से कितना है 25 mm फ्रॉम ईच। क्लियर है? अब 25 mm फ्रॉम ईच मीन्स HP से भी 25 mm है और VP से भी 25 mm है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी भी प्रॉब्लम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सिस ड्रॉ करेंगे, मीन्स एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे। XY लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये XY लाइन हो गई। अब यहाँ पर इस XY लाइन पे हम जैसे कोई लाइन दे रखी कितनी 75 mm लॉन्ग। अब इस लाइन का कोई नेम नहीं दिया रखा है यहाँ पर इसमें, तो इसको हम क्या नाम ले, कोई भी नाम दे देंगे इसको, लाइन को सपोज AB लाइन दे देंगे या फिर PQ नाम दे देंगे या CD नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे सकते हैं अपन अगर नहीं दिया है तो। अगर कोई लाइन का नेम दे रखा है सबसे पहले तो हम लाइन का वही नेम रखेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अभी यहाँ पर कोई नाम नहीं दिया है तो हम इसको AB नाम ले लेते हैं। तो हम AB लाइन से नोट करेंगे A और B। क्लियर? सपोज हमने A पॉइंट यहाँ पर ले लिया, A पॉइंट हमने यहाँ पर लिया, तो A पॉइंट तो हमें क्या बोल रहा है, HP से कितना है 25 mm। अभी यहाँ पर कोई कंडीशन भी नहीं दे रखी उसने, अबव बिलो वगैरह। तो फिर हमें क्या एज्यूम करके रखना है इस ऐसे प्रॉब्लम में कि HP में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम इसको एज्यूम करेंगे। अगर कोई कंडीशन नहीं दे रखी है तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही एज्यूम कर रखेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ जाएगा, HP ऊपर जाएगा और VP कहाँ जाएगा, इन फ्रंट जाएगा। VP कहाँ जाता है, सामने जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और HP से कहाँ जाएगा, ऊपर, और VP से सामने की तरफ। तो अबव HP कितना है, मतलब हमें 25 mm फ्रॉम ईच, दोनों कंडीशंस में हमें 25 mm मीन्स अबव HP से भी 25 mm दे रहा है और VP से भी 25 mm दे रहा है। क्लियर है? तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इस सबसे पहले तो हम ये लाइन हमने यहाँ से पॉइंट स्टार्ट किया, इस लाइन का हमें यहाँ पे देखना है। तो ये कहीं भी रख सकते हैं आप लोग, XY लाइन पे ये कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग प्रॉब्लम। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि 25 mm का एक पॉइंट मार्क करेंगे हम सबसे पहले। 25 mm कहाँ आ रहा है, ये 25 mm आ गया। क्लियर है? और इसी के नीचे भी हम कितना ले लेंगे, नीचे भी कितना ले लेंगे हम 25 mm, ये 25 mm आ गया। इन दोनों को हम एक वर्टिकल लाइन से ज्वाइन कर देंगे और इसको भी वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर देंगे। ये प्रोजेक्टर हैं, इनको हम बोलेंगे प्रोजेक्टर्स। जो हम लाइन की डिस्टेंस को मेंशन करेंगे तो उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टर्स। अब प्रोजेक्टर्स कैसे रहेंगे, आप लोग बहुत लाइट लाइन से बनाना, मैं आप लोगों को वीडियो में दिखाने के लिए आपको डार्क लाइन से बता रहा हूँ।
तो आप लोग लाइट लाइन से ड्रॉ करेंगे। अब देखेंगे हम एचपी की कंडीशन में इसको हम क्या नाम देंगे। एचपी में क्या होता है, कोई भी चीज मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ए का क्या बन जाएगा, ए डैश हो जाएगा। और ऐसे ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा, वीपी में जब वो रहेगा तो कैसा रहेगा, ओनली स्मॉल ए। यही मैंने बताया था आप लोगों को, क्लियर है। अब लाइन की लेंथ हमें कितनी दे रहा है, 75 mm। अब 75 mm पहले हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से क्या करते हैं, जब भी हमें दो पॉइंट्स मिल जाएंगे तो दोनों पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, लोकस ड्रॉ करेंगे। लोकस क्या होगा, एक्स वाई लाइन की एक पैरेलल एक बहुत लाइट लाइन रहेगी, जैसे ए डैश पॉइंट पे आए तो ए डैश का एक लोकस ड्रॉ कर देंगे, और ए पे आएंगे तो ए का एक लोकस ड्रॉ कर देंगे। अभी यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ए डैश से एक रोलर स्केल लेंगे, एक्स वाई लाइन की पैरेलल चलेंगे और रोलर स्केल से ए डैश पॉइंट तक आएंगे और एक लाइट लोकस ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही एक्स वाई लाइन के नीचे जाएंगे और ए से एक हम लोकस यहाँ से ड्रॉ कर देंगे। ये लोकस बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा, ये सिर्फ हमें समझने के लिए ही बनाते हैं हम, और बहुत लाइट रहेगा जहाँ ताकि हम पॉइंट और एंगल मार्क कर सकें वहाँ पर, तो इसलिए हम ये लोकस ड्रॉ करते हैं। लोकस ड्रॉ करना अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गए आप लोग जब भी, तो आप एक छोटा सा लोकस ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अभी समझने के लिए हम थोड़ा सा बड़ा लोकस ड्रॉ करेंगे। सभी प्रॉब्लम्स में हम थोड़ा बड़ा लोकस ड्रॉ करेंगे। तो ए डैश पॉइंट आ गया हमारे पास। अब हम ए डैश से क्या करेंगे, लोकस है ही हमारे पास, लाइन की लेंथ कितनी दे रहा है, 75 mm। 75 mm, तो यहाँ से ए डैश से हम 75 mm मार्क कर देंगे। ये 75 mm यहाँ आ गया, और यहाँ वीपी में भी 75 mm, तो ये क्या रहेगा, 75 mm। क्लियर है। इन दोनों को भी हम एक लाइन से हम प्रोजेक्टर से ज्वाइन कर देंगे। तो ये ए से ये कौन सा पॉइंट आ गया, बी, और ये ए डैश से कौन सा पॉइंट आ गया, बी डैश। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ए बी को हम डार्क कर देंगे, ए बी को हम क्या करेंगे, डार्क कर देंगे, और ए डैश बी डैश को भी डार्क कर देंगे। क्लियर है। ये हम क्या यहाँ पर जरूर लिखेंगे इसको 75, और यहाँ पर भी लिखेंगे कितना, 75, और ऊपर नीचे डिस्टेंस कितना दे रहा है, 25, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 25। ये इस टाइप से आपको ड्रॉ करना है। हम सभी जगह ये एरो हेड हम मार्क करते चलेंगे। ये इस टाइप का आप पॉइंटेड एरो यहां से ये ड्रॉ करते जाएंगे। क्लियर है। एक छोटा सा 2-3 mm छोड़ के एक लाइन हल्की सी ड्रॉ करेंगे यहाँ पर एरो के हेड पे, ताकि यहाँ तक हमें ये पता रहना चाहिए कि यहाँ तक हमारा एरो है। क्लियर है। तो ये हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ये कौन सा हो गया, फर्स्ट प्रॉब्लम, ए का फर्स्ट प्रॉब्लम। क्लियर है। कंडीशन क्या, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे, और एचपी और वीपी से जो भी पैरेलल कंडीशन रहेगी, कितना एबव और कितना बिलो है, वो कितना इन फ्रंट और बिहाइंड है, तो वो हम ए पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट मार्क करके ऊपर और नीचे, और हम इसको डार्क लाइन से ड्रॉ कर देंगे। बस सिंपल कंडीशन है ये। चलिए सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है कि पैरेलल टू एंड 30 mm एबव एचपी एंड इन द वीपी। कैसा क्या बता रहा है, पैरेलल है क्या, एचपी से 30 mm एबव है, और इन द वीपी, और वीपी में ही रखी हुई है, वीपी में रखी हुई है, कोई लाइन वीपी में ही रखी हुई है, और एचपी से कितना है, एचपी से कितनी एबव है, 30 mm एबव एचपी है। तो चलिए ये वाली कंडीशन देखते हैं। पहले एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे हम। क्लियर है। तो सबसे पहले हम एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या बोल रहा है प्रॉब्लम, पैरेलल टू एंड 30 mm एबव एचपी। तो हमने ए पॉइंट यहाँ मार्क किया। लाइन की लेंथ क्या हमेशा रहेगी, उसने एक बार दे दी लाइन की लेंथ अभी 75 mm, तो सभी प्रॉब्लम्स में वही चलेगी। तो
ए पॉइंट, इसमें भी आप ए पॉइंट ही दे दीजिए नाम, ये सेकंड पॉइंट हो गया। इसमें भी आप इस लाइन को ए पॉइंट ए बी नाम दे दीजिए, अपन ने लाइन का नाम ए बी ही रखा है तो ए बी ही नाम चलने दीजिए। क्लियर है? तो ए पॉइंट कहाँ बोल रहा है? 30 mm एबव एच पी। 30 mm एबव एच पी, पहले हम एक लोकस ड्रॉ करेंगे, कहाँ पर? 30 mm एच पी से। क्लियर है? और यहां से हम क्या करेंगे, इसको रोलर से ऊपर ले जाके एक लोकस ड्रॉ कर देंगे। और इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा? कहां पर है? एचपी में। एचपी में हमेशा क्या रहेगा? डैश। ये मैं आपको बार बार बताऊंगा ताकि आपको याद भी होता चला जाएगा। एचपी में क्या रहेगा? हमेशा डैश वाले पॉइंट्स रहते हैं। वीपी में कैसे रहेंगे? विदाउट डैश वाले। क्लियर है? तो एचपी में डैश, तो यहाँ पर एचपी से कितना बन रहा है? ए डैश बनेगा। कितना है? 30 mm एबव एचपी। क्लियर है? और इन द वीपी, और वीपी में ही रखा है, मतलब वीपी में रखा है या एचपी में और रखा हो या वीपी में रखा हो तो हमेशा कहाँ आएगा? एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आएगा। जब कोई स्ट्रेट लाइन या उसका कोई एंड पॉइंट एचपी या वीपी में ही रखा हुआ हो तो वो एक्स वाई लाइन के ऊपर ही आएगा। तो ये एक्स वाई लाइन के ऊपर ही रहेगा। तो इस पॉइंट को क्या नाम दे देंगे हम? ए। वीपी में है तो क्या नाम देंगे? ए। एचपी में होता तो ए डैश, वीपी में है तो ए। अब लाइन की लेंथ हमें पता ही कितनी है? 75 mm दे रखा है, तो 75 mm का एक आर्क और एक पॉइंट मार्क करेंगे 75 mm, और यहाँ से इसको एक वर्टिकल लाइन से हम ड्रॉ कर देंगे, प्रोजेक्टर से ड्रॉ कर देंगे। तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा हमारा? इसका नाम बी, इसका नाम क्या हो जाएगा? बी डैश। क्लियर है? ए डैश बी डैश को डार्क करेंगे, ए डैश बी डैश को डार्क किया और ए बी को भी डार्क किया, ए बी को भी डार्क किया। ये कितना mm है? एबव एच पी 30 mm। क्लियर? इसको पॉइंटेड एरो से हम, ये आप लोग पॉइंटेड एरो चाहे तो स्केल से बना लीजिए, अगर जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो फिर हाथ से ही बन जाता है। क्लियर है? ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ कि हमारे पास फ्रंट व्यू और ए बी, फ्रंट व्यू ए डैश बी डैश और टॉप व्यू ए बी दोनों आ गए, हमें यही देखना था। अब थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। क्या बोल रहा है थर्ड प्रॉब्लम? कि पैरेलल टू एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड इन द एचपी। अब कैसा बोल रहा है? पैरेलल टू और 40 mm वीपी से कहाँ? इन फ्रंट है और एचपी में ही रखा हुआ है। तो जो अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम किया उससे रिवर्स है ये, है ना? तो इसको भी बना के देख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले क्या? एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे हम। तो एक्स वाई लाइन हमने ड्रॉ कर ली है। क्या बोल रहा है? पैरेलल टू एंड 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो सबसे पहले हम ए पॉइंट देखेंगे। अब क्या बोल रहा है? इन द एचपी है। इन द एचपी मतलब एक्स वाई लाइन पे ही रहेगा। इन द एचपी एक्स वाई लाइन पे ही रहेगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्या? ए डैश। जब एचपी में रहा करे तो हमेशा आप लाइन के या फिर पॉइंट के ऊपर मार्क किया कीजिए, ठीक है, ए डैश। और जब वीपी में रहे कोई चीज तो आप लाइन के नीचे मार्क किया कीजिए। क्लियर है? जैसे यहाँ पर मैंने नीचे मार्क किया था, वीपी में था ये, और अब यहाँ पर एचपी में है तो ये लाइन के ऊपर या पॉइंट के ऊपर मार्क करना है। तो इससे आपको आसानी रहेगी समझने में कि ऊपर है तो हमें ये एचपी में है कोई चीज। तो ये भी आप एक छोटी सी ट्रिक नोट कर लीजिए आप। तो यहाँ पर ए डैश पॉइंट हो गया। अब कितना दे रहा है? इन फ्रंट ऑफ वीपी कितना? 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब मैंने आपको बताया था, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद है? कि ये रहेगा एबव, ये रहेगा बिलो, और ये रहेगा क्या? बिहाइंड, और ये रहेगा इन फ्रंट। ये मैंने बताया था आपको। तो इन फ्रंट कहाँ जाएगा? हमेशा एक्स वाई लाइन के नीचे। बिहाइंड कहाँ जाएगा? एक्स वाई लाइन के ऊपर। एबव कहाँ जाता है? एबव मतलब ऊपर, तो ऊपर ही जाएगा। बिलो मतलब नीचे, तो नीचे ही जाएगा। क्लियर है? तो इन फ्रंट कहाँ जा रहा है? एक्स वाई लाइन के नीचे। तो एक्स वाई लाइन के नीचे हम 40 कितना दे रहा है? 40 mm। तो 40 mm हम यहाँ से ये आर्क पॉइंट मार्क कर देंगे। ये 40 mm आ गया। तो यहाँ से हम एक लाइन, एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देंगे 40 mm पे।
तो ये पॉइंट हमारा क्या आ गया, ए पॉइंट आ गया, ये ए पॉइंट हो गया। अब कितना दे रहा है, 40 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब यहाँ से कुछ नहीं करना हमें, यहाँ से XY लाइन के पैरेलल चलना है हमें और एक लोकस ड्रॉ कर देना है। लोकस ड्रॉ किया। अब हमने यहाँ से लेंथ कितनी है, 75 mm, तो 75 mm मार्क किया और यहाँ से ऊपर एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी पॉइंट, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, बी डैश। क्लियर है, कितना डिस्टेंस दे रहा है, 40। तो हम इस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, और हम ए बी को क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ए बी को हम क्या कर देंगे, डार्क, और ए डैश बी डैश को भी क्या करेंगे, डार्क कर देंगे। तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम कंप्लीट। क्लियर है। अब ये पैरेलल वाली कंडीशन है, तो अगर आप इसमें भी आपको कोई लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको नहीं बन रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। तो अभी एक प्रॉब्लम और देख लेते हैं, जब लाइन कैसी रहेगी, किसी एचपी या वीपी से परपेंडिकुलर रहेगी। हमने पैरेलल वाली कंडीशन देख ली और अब हम परपेंडिकुलर वाली कंडीशन भी देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या बोल रहा है प्रॉब्लम कि देखिए लाइन की कंडीशन वही दे रखा है 75 mm लॉन्ग। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू द एचपी। अब यहाँ एचपी से कैसी है, परपेंडिकुलर है, और 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, और यहाँ पर क्या 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी एंड इट्स 1 एंड 15 mm अबव एचपी। अब 1 एंड कहाँ दे रहा है, वो एचपी से 15 mm अबव दे रहा है। अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, जब कोई लाइन एचपी से परपेंडिकुलर है तो वीपी में हमें क्या दिखेगा, सिर्फ केवल एक पॉइंट दिखेगा, है ना, केवल एक पॉइंट दिखेगा। जब एचपी से, ये एचपी है, इससे परपेंडिकुलर हो गई तो वीपी में हमें क्या दिख रहा है, एक पॉइंट दिख रहा है। और इसकी अपोजिट कंडीशन में जब वीपी से परपेंडिकुलर है, जब वीपी से परपेंडिकुलर है तो एचपी में हमें सामने से क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा यहाँ पर। जब वीपी से परपेंडिकुलर है तो हमें फ्रंट व्यू में पॉइंट दिखेगा। और अभी यहाँ पर क्या बोल रहा है, एचपी से परपेंडिकुलर है, एचपी से परपेंडिकुलर, तो फ्रंट व्यू से हमें क्या दिखेगा, एक लाइन, वर्टिकल लाइन दिखेगी, लेकिन हमें टॉप व्यू में क्या दिखेगा, केवल एक पॉइंट दिखेगा। ये जो आप वीडियो में जब मैंने आपको बताया था, जब मैंने कंडीशन पढ़ाई थी स्लाइड्स में, तो उसमें ये कंडीशन है, आप देखिएगा उसको। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनेगा। कि सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक XY लाइन ड्रॉ करेंगे। तो XY लाइन हमने ड्रॉ की, हमें XY लाइन यहीं पर ले लेते हैं ताकि छोटी सी जगह में आ जाएगा, तो ऐसे में ही तीनों प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है वो हमें कि सबसे पहली कंडीशन परपेंडिकुलर टू एचपी। सपोज हमने क्या ले लिया, लाइन का एंड पॉइंट, सपोज ए पॉइंट यहाँ ले लिया। अब जब परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है तो XY लाइन आप बहुत छोटी बनाइए, तो क्योंकि वर्टिकली प्रॉब्लम जाएगा, ये वर्टिकल जब एचपी और वीपी के परपेंडिकुलर जाएगा तो प्रॉब्लम वर्टिकली जाएगा, एक एंड पॉइंट ऊपर नीचे ही रहेंगे ए बी। तो इसलिए मैंने आपको छोटे सी XY लाइन पे बता रहा हूँ। तो ये फर्स्ट वाला देख लेते हैं हम, ये बी पॉइंट में फर्स्ट वाला प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो क्या बोल रहा है कि परपेंडिकुलर टू एचपी 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी। अब 20 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी कहाँ जाएगा, इन फ्रंट मैंने आपको कहाँ बताया था, एबव, बिलो, बिहाइंड और इन फ्रंट। इन फ्रंट कहाँ जाएगा, नीचे। तो 20 mm कहाँ दे रहा है, इन फ्रंट ऑफ वीपी। तो 20 mm हम एक पॉइंट मार्क कर लेते हैं 20 mm पे, 20 mm पे ये पॉइंट मार्क कर लिया। अब 20 mm कहाँ जा रहा है, इन फ्रंट ऑफ वीपी हो गया। और दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है, एंड इट्स 1 एंड 15 mm अबव एचपी। अब लाइन का एक एंड, अब मैंने आपको बताया था कि जब एचपी से परपेंडिकुलर रहेगी, एचपी से परपेंडिकुलर रहेगी तो वीपी में क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा लाइन का। तो वीपी में पॉइंट दिख रहा है, तो पहले तो हम यहाँ से एक प्रोजेक्टर ड्रॉ कर देते हैं छोटा सा। ये प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब वीपी में है तो इसी को क्या आगे जब एक पॉइंट दिखेगा, जब लाइन का एक पॉइंट दिख रहा है तो ऊपर दिखेगा क्या, एक पॉइंट,
और नीचे क्या रहेगा दूसरा पॉइंट। ये वो थ्योरी क्लास वाला वीडियो आप देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। एक पॉइंट ऊपर रहेगा, एक पॉइंट नीचे, तो मतलब एक पॉइंट पे ही दोनों पॉइंट रहेंगे। तो यहीं पर ए पॉइंट रहेगा और यहीं पर बी पॉइंट रहेगा। क्लियर है? ये भी कंडीशन क्लियर हुई। अब दूसरी कंडीशन क्या दे रहा है, इट्स 1 and 15 mm अबव HP। अब यहाँ से 15 mm हम कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर। 15 mm कहाँ जाएंगे हम, ऊपर की ओर। ये 15 mm हमने ड्रॉ कर दिया। ये प्रोजेक्टर है, क्या बोल रहा है, 1 end इज 15 mm अबव HP। 1 end कोई सा भी एक एंड ले लेते हैं हम। तो ए पॉइंट हमने सपोज यहाँ ले लिया, सॉरी ए डैश पॉइंट हमने यहाँ ले लिया, HP से है 15 mm अबव HP, तो क्या होगा ए डैश पॉइंट। और कितना जा रहा है, लाइन की लेंथ कितनी है हमारी, लाइन की लेंथ कितनी, 75 mm। तो फ्रंट से हमें पूरी लाइन दिखेगी, तो फ्रंट से हमें पूरी लाइन दिखेगी, तो 75 mm हम यहाँ से मार्क करेंगे। तो ये 75 mm, ये पॉइंट क्या आ गया, बी डैश। और ए डैश बी डैश को हम क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, और ये पॉइंट को हम डार्क कर देंगे। ये ए डैश बी डैश इसका क्या है, 75 mm लाइन की लेंथ है। क्लियर है हुआ? तो हमें क्या फ्रंट व्यू से क्या दिखेगा, हमें एक पूरी लाइन दिखेगी, और टॉप व्यू से क्या दिखेगा, हमें एक पॉइंट दिखेगा। जब परपेंडिकुलर HP से रहेगा तब, HP से परपेंडिकुलर रहेगा तो फ्रंट में हमें पूरी लाइन दिखेगी, और टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा। तो ये कंडीशन दिख रही, फ्रंट व्यू में ये लाइन दिख रही पूरी, और टॉप व्यू में हमें सिर्फ एक पॉइंट दिख रहा है। क्लियर हुई? अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम। सेकेंड पॉइंट क्या दे रहा है, सेकेंड पॉइंट क्या दे रहा है, परपेंडिकुलर टू द VP और 25 mm above the HP and its one end is in the VP। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू VP। अब VP से परपेंडिकुलर दे रहा है, यहाँ पर ये हमने XY लाइन ले ली है, XY लाइन ले ली है। तो सपोज हम यहाँ से पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं लाइन को, तो क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू VP। VP से परपेंडिकुलर है। अब देखिए VP से जब परपेंडिकुलर रहेगी, तो VP से परपेंडिकुलर रहेगी, तो टॉप व्यू में हमें पूरी क्या दिखेगी, लाइन, और HP में क्या दिखेगा, हमें केवल पॉइंट। जब VP से परपेंडिकुलर है तो VP टॉप व्यू में हमें क्या दिखेगी, पूरी लाइन, और टॉप व्यू में फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, हमें सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर HP से कितना दे रहा है, 25 mm अबव HP। तो यहाँ से 25 mm अबव HP हम ड्रॉ करें, तो 25 mm अबव HP, ये पॉइंट आ गया 25 mm। अब कहाँ HP में हमें क्या दिख रहा था, पॉइंट। जब परपेंडिकुलर VP से रहेगी तो HP में हमें क्या दिखेगा, पॉइंट। तो इसको हम क्या नाम दे देंगे, A डैश, और यहीं पर इसके पीछे दिखेगा B डैश। क्लियर हुआ? अब क्या देखना है, एंड इट्स वन एंड इज इन द VP। एक एंड तो हमें VP में ही है, कोई सा भी एक एंड VP में है। तो सपोज A पॉइंट को हम VP में ले लेते हैं। A पॉइंट तो यहीं रहेगा ना, जब VP में है तो एक पॉइंट तो यहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट कहाँ जाएगा, इसकी परपेंडिकुलर नीचे जाएगा। तो कितना नीचे है, लाइन की लेंथ कितनी है हमारी, 75। तो 75 हमने ड्रॉ की, ये पॉइंट मार्क कर दिया। तो 75 पे हमने एक पॉइंट मार्क कर दिया, ये B पॉइंट हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे हम कितना, 75, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके, ये छोटी लाइन बना रहे हैं हम, इससे पॉइंट से लगभग 2 से 3 mm दूर होना चाहिए सभी प्रॉब्लम्स में। क्लियर हुआ? हाँ, एक कंडीशन हम लिखना भूल गए थे यहाँ पर कि 25 mm अबव HP है, तो 25 mm अबव HP। लास्ट प्रॉब्लम में भी शायद भूल गए थे, कितना था यहाँ पर, 20 mm इन फ्रंट ऑफ VP। एरो मार्क कर दीजिए आप यहाँ पर भी, और इसमें भी एक एरो मार्क कर दीजिए। क्लियर है? मैंने आपको बता दिया कैसे मार्क करना है। ये कंडीशन हुई। अब थर्ड कंडीशन देख लेते हैं हम। ये XY लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू HP इन द VP एंड इट्स वन एंड इज इन द HP। क्लियर है? अब यहाँ पर कुछ एबव इन फ्रंट वगैरह नहीं दिया,
इसने तो क्या बोला, परपेंडिकुलर टू HP है। अब HP से परपेंडिकुलर है तो हमें फ्रंट व्यू में क्या दिखेगा, पूरी लाइन दिखेगी। इन द VP है तो VP में हमें कुछ नहीं दिखेगा, VP में हमें सिर्फ एक पॉइंट दिखेगा। एंड इट्स वन एंड इज इन द HP। सिंपल है, वन एंड, एक एंड HP में है। तो हम सपोज यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या बोल रहा है, परपेंडिकुलर टू HP। अब परपेंडिकुलर टू HP है तो परपेंडिकुलर टू HP बना देते हैं पहले हम। कितना है, 75 mm। तो परपेंडिकुलर टू HP। अब हमने XY लाइन से बनाया, क्यों, क्योंकि वन एंड इज इन द HP। एक एंड हमने HP में रख दिया तो ये हो गया A' और दूसरा एंड क्या रहेगा 75 mm। तो ये हो जाएगा क्या, B'। HP में रहेगा तो क्या होगा A' B'। BP में रहेगा तो ओनली a स्मॉल b। क्लियर है। अब यहां से क्या करेंगे, इन द VP है, अब VP में ही रखा है तो VP में हमें क्या दिखेगा, एक पॉइंट दिखेगा। तो VP में पॉइंट दिखेगा तो A पॉइंट भी हमें यहीं दिखेगा और B पॉइंट भी हमें यहीं दिखेगा। तो A भी यहीं पे आ गए, एक पॉइंट यहीं पर है HP में, A' पॉइंट हमने यहाँ ले लिया और B' ऊपर चला जाएगा। तो ये हो गया क्या, 75। ये एरो हेड मार्क कर दीजिए। ये जरूर बनाइए आप डायमेंशन वाला, इसमें आपको अगर नहीं बनाएंगे तो 1-2 मार्क्स वो एग्जामिनर काट लेगा, और ये डायमेंशन बना देंगे तो फुल मार्क्स देगा अपने को। तो लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर में लगभग ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, सिंपल क्वेश्चन बनेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम जो इंक्लाइंड वाली कंडीशन है वो देखेंगे। जब लाइन किसी एक प्लेन से इंक्लाइंड रहेगी तो वो देखेंगे हम। जब HP से इंक्लाइंड रहेगी या VP से इंक्लाइंड रहेगी तो वो कंडीशन के हम क्वेश्चंस हम ड्रॉ करके देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए आप लोग क्रिएटिव इंजीनियर्स एकेडमी चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।